हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न ग्रह एवं उनके रंग। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह है। और इसका जो लाल ग्रह होता है ये किस लिए होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। अब देखिए इसे अपन ट्रिक से रिलेट करते हैं। तो देखिए मंगल के दिन लाल ज्वाला का यज्ञ कराओ। यज्ञ होता है ना, मान लीजिए पूजा पाठ हो रही है और किस दिन कराना है? मंगल के दिन कराना है। अब देखिए जब ज्वाला जलती है तो वो लाल दिखाई देती है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, मंगल रिलेट कर रहा है मंगल के लिए, और जो लाल ज्वाला है वो रिलेट कर रहा है लाल ग्रह के लिए। तो मंगल हो गया लाल ग्रह, और मंगल के दिन लाल ज्वाला का यज्ञ कराओ। अब देखिए जो मंगल होता है तो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि इसके उपग्रहों की संख्या बताइए। तो जो इसके उपग्रह होते हैं वो 2 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? तो फोबोस और डीमोस होता है। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा उपग्रह बताइए, सबसे छोटा उपग्रह बताइए, और फोबोस और डीमोस किसके होते हैं। इसी तरीके से पूछा जाता है गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फोबोस और डीमोस होते हैं जो वो मंगल के उपग्रह होते हैं, और मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 होती है। और जो डीमोस है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो आपको इतनी बातें मंगल के बारे में याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए बृहस्पति। तो बृहस्पति होता है पीला ग्रह, और जो पीला ग्रह होता है वो SO2 के कारण ही होता है। तो देखिए बृहस्पति को आप तोड़ दीजिए तो ब्रह्म ये हो जाएगा, रिलेट कर रहा है ब्रह्मा के लिए, और लास्ट का जो पति है वो रिलेट कर रहा है पति को। तो मान लीजिए ब्रह्मा किसी लड़की का नाम है, तो ब्रह्मा के पति के बाल पीले हो गए। तो देखिए ब्रह्मा और पति तो हो गया बृहस्पति, और पीले बाल रिलेट कर रहा है पीले ग्रह को। तो आपको इसी तरीके से एक ट्रिक से रिलेट करना है, और बृहस्पति को रिलेट करना है पीला ग्रह, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बताइए लाल ग्रह कौन सा है? नीला ग्रह, चमकीला ग्रह, काला ग्रह और हरा ग्रह और पीला ग्रह। तो आपको ट्रिक से इनके सारे कलर याद रखना है, जिसमें से पृथ्वी और मंगल ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखिए बृहस्पति है जो ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, और जो सबसे भारी ग्रह भी होता है ये भी हमारा बृहस्पति ही होता है। जैसे कि मैंने बताया मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। तो डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा होता है। इसी प्रकार से जो बृहस्पति का उपग्रह है कौन सा? गैनीमेड। तो गैनीमेड होता है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। ये जितने भी पॉइंट मैं बोल रही हूँ सारे भर भर कर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सारे पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी। तो पृथ्वी को बोला जाता है नीला ग्रह। कैसा ग्रह होता है? पृथ्वी नीला होता है, और उसका ये जो नीला रंग होता है ये जल के कारण होता है। अब देखिए पृथ्वी पर आसमान नीला है। अपन कहाँ पर जी रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं? अपन पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। और जब अपन मान लीजिए आसमान को देखते हैं तो आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला नीला सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी हो गई नीली। पृथ्वी पर आसमान नीला है, तो आपको इससे ही रिलेट करना है। अब देखिए पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, तो पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए शुक्र। तो शुक्र को बोला जाता है चमकीला ग्रह, और ये चमकीला होने का कारण क्या है? गर्म होना, क्योंकि ये गर्म होने के कारण ही चमकीला होता है। अब देखिए जो शुक्र होता है तो इसे कैसे रिलेट करना है? शुक्र करो ज़िंदगी में कि चमक आई। अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अपन अपने गॉड का क्या करते हैं? शुक्र करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, चमक है। तो देखिए शुक्र रिलेट कर रहा है शुक्र ग्रह को ही, और ज़िंदगी में चमक। तो आपको चमक पर फोकस करना है, क्योंकि चमक से ही आपको चमकीले को रिलेट करना है। तो शुक्र हो गया चमकीला ग्रह। शुक्र करो ज़िंदगी में चमक आ गई। तो देखिए अब जो
शुक्र है, इसे ही क्या क्या कहा जाता है, इसके बार बार नेम चेंज कर कर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। भौर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, ये शुक्र को ही कहा जाता है। तो आपको ये इतने पॉइंट शुक्र से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए शनि। तो शनि को कहा जाता है काला ग्रह। तो ये काला क्यों होता है, N2 के कारण होता है। कल शनिवार है, तो ट्रिक क्या हो गई, कल शनिवार है। अब आपसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने पूछा कि कल कौन सा दिन है, तो आप बोल रहे हैं कि कल शनिवार है। तो देखिए शनि तो शनि को ही रिलेट कर रहा है, और जो कल है तो कल को आपको मात्राएं बस लगाना है दोनों साइड आकी, तो ये क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो कल रिलेट कर रहा है काला ग्रह के लिए। तो आपका शनि हो गया काला ग्रह, और आपकी ट्रिक क्या है कि कल शनिवार है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए अरुण। तो अरुण है हरा ग्रह। तो इसका रंग जो हरा होता है वो मीथेन के कारण होता है। तो आपकी ट्रिक देखिए अरुण जी हरे राम। तो देखिए जैसे कि कोई अपन जैसे फ्रेंड मिलता है तो अपन क्या कहते हैं, हाय हेलो ऐसा बोलते हैं ना। इसी तरीके से मान लीजिए अरुण को अपने अंकल मिल गए, तो वो क्या कह रहा है उनसे, हरे राम। तो देखिए जो अरुण है वो होता है हरा ग्रह, तो अरुण अरुण के लिए ही रिलेट कर रहा है, और जो हरे हैं वो रिलेट कर रहा है हरा के लिए। तो अरुण हो गया हरा ग्रह, और इसका जो हरा रंग होता है वो क्यों होता है, तो मीथेन के कारण होता है। तो देखिए जो मैंने ये बताया कि ये N2 के कारण होता है, गर्म होने के कारण होता है, मीथेन के कारण होता है, आपको ये भी याद रखना है। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बताइए जो शुक्र है वो चमकीला क्यों होता है, तो क्यों होता है, गर्म होने के कारण होता है। इसी तरीके से और भी पूछे जाते हैं, तो आपको इनका कलर तो याद ही रखना है, और किस कारण से ये ऐसा होता है तो इसे भी आपको ये याद रखना है। अब देखिए हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है तो उसके हिसाब से दो स्थिति बनती हैं, एक बनती है उपसौर की स्थिति और एक बनती है अपसौर की स्थिति। ठीक है, तो किसके लिए होती हैं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी की स्थितियां होती हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में ऐसे कर कर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बताइए जो अपसौर की स्थिति होती है वो कब होती है और उपसौर की स्थिति होती है तो वो कब होती है। तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे कहा जाता है अपसौर की स्थिति। क्या होता है, जब अधिकतम दूरी होती है और अधिकतम दूरी होगी तो हो जाएगा अपसौर, और जो यह स्थिति होती है तो यह 4 जुलाई को बनती है। देखिए डेट हमेशा से एग्ज़ाम में पूछी गई है, 4 जुलाई और 3 जनवरी में आपको कंफ्यूज किया जाता है। जब भी अधिकतम होगी तो अपसौर होगा, और अपसौर होगा तो 4 जुलाई होगा। अब देखिए उपसौर। तो इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होती है वो न्यूनतम होती है। कैसी होती है, न्यूनतम होती है, और यह स्थिति होती है तो ये 3 जनवरी को होती है। तो देखिए जो ऊ होता है और जो आ होता है तो दोनों में बड़ा कौन सा लग रहा है, देखने में आ लग रहा है, क्योंकि जब ऊ में एक और मात्रा लगेगी तो तब वो आ बनेगा। तो बड़ा कौन सा हो गया, आ हो गया। और जब अपसौर आएगा तो आपको याद रखना है कि अधिकतम, और अधिकतम आएगा तो देखिए जब अपन मंथ में चलते हैं तो जनवरी पहले आ जाता है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर ऐसे कर कर जुलाई आता है। तो जुलाई कब आता है, बाद में आता है, मतलब जब हम अधिकतम चल लेंगे तब जुलाई आएगा। और जब बिल्कुल पास ही रहते हैं, जब साल शुरू ही होता है तो तभी क्या आ जाता है, 3 जनवरी आता है। तो उल्लू का कैसा है, छोटा है, और छोटा है तो जल्दी आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 जनवरी हो जाएगा। इसी तरीके से ऊ के हिसाब से आ बड़ा है, और आ बड़ा है तो अधिकतम चलना रहेगा, तो कितना चलना रहेगा, जुलाई तक चलना रहेगा। तो वो हो गई 4 जुलाई, और उपसौर हो गई 3 जनवरी। मैंने भी इसको ऐसे ही रिलेट किया है, क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर में इसमें क्वेश्चन गलत किया था, क्योंकि मैं उपसौर और अपसौर में कंफ्यूज हो गई थी और 4 जुलाई की जगह 3 जनवरी लगाई आई थी। और एग्ज़ाम में कैसे कर देते हैं वो क्वेश्चन में दोनों डेट दे देते हैं, 4 भी और 3 भी, मतलब 4 जुलाई भी और 3 जनवरी भी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो मैंने आपको इसको भी ट्रिक से बता दिया। तो
तो ये थे हमारे ग्रह और उनके रंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।